नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी। तुम शादी कर लो ना माँ। सौरभ, जल्दी नीचे आ जाओ, मूवी शुरू हो गई है। आया माँ, बस एक लास्ट मेल कर दूं। सौरभ और उसकी माँ, बस यही दोनों है परिवार के नाम पर। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मगर सैटरडे नाइट दोनों एक साथ मूवी जरूर देखते थे, या यूं कहें कि एक दूसरे के साथ समय बिताने का सबसे अच्छा जरिया थी ये मूवी। हाँ माँ, लो मैं आ गया। लेकिन ये क्या, आज टेबल खाली है, तो आज क्या हम सिर्फ पिक्चर देखेंगे? कामिनी ने सौरभ का हाथ खींचकर उसे बिठा दिया और बोली, अरे पहले बैठ तो सही, किचन में सब कुछ रखा हुआ है, अभी लाती हूँ। यह बोलते हुए वो खड़ी हो गई। तुम बैठो ना माँ, मैं लाता हूँ। अरे तू बैठ ना, मैं जाती हूँ। मगर सौरभ ने जल्दी से किचन की ओर दौड़ लगा दी और कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न और समोसे लेकर बाहर आ गया। लो माँ, मैं ले आया। अब क्या हुआ, सारा दिन तो काम करती रहती हो। अरे बेटा, हर माँ को खुशी मिलती है अपने बच्चे के लिए काम करके। और तभी दोनों मूवी देखने लगे। कामिनी और सौरभ दोनों ही एक दूसरे की जान थे। सौरभ जब 15 साल का था तभी उसके पापा गुजर गए। तब से सौरभ ने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा। अगले दिन सुबह सुबह माँ चिल्लाते हुए बोली, सौरभ अब तो उठ जा, दोपहर के 12 बज गए हैं। क्या माँ, सोने दो ना, आज कौन सा मुझे ऑफिस जाना है। अरे बेटा, संडे को ऑफिस बंद रहता है, लेकिन घर नहीं। जा, घर का थोड़ा सामान ला दे। सौरभ रेडी होकर नीचे आता है और नाश्ता करने बैठ जाता है। ये लो, बिना नहाए धोए खाने आ गया, नहा तो लेता। अरे माँ, तैयार तो हूं ना, अब मैं आकर नहा लूंगा। तभी कामिनी बोली, माँ की कौन सुनता है, तेरी बीवी आएगी ना, वही सुधारेगी तुझे। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अच्छा जी, क्यों नहीं करनी? मैं क्या सारा जिंदगी तुझे बना बना कर खिलाती रहूंगी? मुझसे नहीं होता ये सब घर का काम। ऐसा माँ कहने लगी। और माँ की ये बातें सुनकर सौरभ ने कहा, अरे माँ, बस इतनी सी बात, घर के कामों के लिए शादी की क्या जरूरत है? एक काम वाली रख लो, वो घर का सारा काम कर देगी। तभी कामिनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, काम वाली और बहू में कोई फर्क है या नहीं? मुझे तो बस बहू ही चाहिए। क्या माँ, आप भी बच्चों जैसी जिद कर रही हो? आपने देखा नहीं, आजकल की लड़कियां सिर्फ बीवी बनना चाहती हैं, बहू नहीं। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपका उसी तरह ख्याल रखेगी जिस तरह से आप सोच रही हो? माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ ना। ऐसा नहीं है बेटा, मैं एक लड़की को जानती हूँ, बहुत अच्छी है। अगर तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं क्या? सौरभ ने गहरी सांस ली और बोला, जैसा आपको ठीक लगे, और वहां से चला गया। यह सुन कामिनी तो खुशी से झूम उठी और तुरंत अपना फोन उठाकर कॉल कर दिया और शादी की बात शुरू भी कर दी। वहीं धीरे धीरे सब कुछ होता चला गया और सौरभ को लड़की पसंद आ गई और दोनों की शादी फिक्स हो गई। फिर क्या था, कुछ दिनों में घर में ढोल, शहनाई, गाने की आवाज गूंजने लगी। तभी सौरभ हाथों में मेहंदी लगाए हुए किचन में आता है और अपनी माँ से बोला, माँ, आप अब तक काम में लगी हो, आप भूल गई क्या? क्या बेटा? माँ, आज सैटरडे है, हमारी मूवी देखने का टाइम हो गया है। यह बात सुनकर माँ और बाकी के रिश्तेदार हंसने लगते हैं। तभी सौरभ की मामी बोलती हैं, अब तो तू अपनी बीवी के साथ ही मूवी देखना, अब कहाँ माँ के साथ मूवी देखेगा? तभी सौरभ बोला, नहीं मामी जी, सैटरडे नाइट सिर्फ मैं और मेरी माँ। माँ, जल्दी खाने का सामान लेकर हॉल में आ जाओ। तभी पीछे से एक और आवाज आई, हाँ हाँ, देखते हैं कितने दिन तू ऐसे ही माँ के पीछे पड़ा रहता है और माँ का ख्याल रखता है। अब तो तेरी शादी हो रही है,
देखना अब तू भी बीवी का हो जाएगा। ये सब सुनकर सौरभ वहां से चला तो गया, मगर कहीं ना कहीं सौरभ इस बात से बहुत परेशान था कि अब उसका प्यार बढ़ जाएगा। क्या वो पहले की तरह माँ को वक्त दे पाएगा? सौरभ की जिंदगी में वो दिन आ ही गया जब अपनी माँ के साथ साथ अपनी बीवी को भी वो अपने जीवन में लाने वाला था। वहीं दोनों की शादी हो गई और शादी को 2 महीने भी हो गए थे। तभी सौरभ को कुछ अजीब लगा कि उसकी माँ शायद कहीं ना कहीं अकेली हो गई है और उसकी वजह सौरभ जानता था। तो वो अपनी पत्नी पूजा से बोला, पूजा, तुम माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताया करो, उनसे कुछ बातें किया करो। तभी पूजा चिढ़ते हुए बोली, क्या बात करूं मैं? मेरी और उनकी सोच में बहुत फर्क है। उन्हें खाना तो टाइम पर दे देती हूँ ना, और उनके कपड़े भी धोती हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या करूं? अब सारा दिन उनसे चिपक कर बैठ तो नहीं सकती ना। यह बात सुनकर सौरभ की आंखें भर आईं और वो वहां से चला गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि कामिनी अकेले मूवी देख रही थी। माँ, आज अकेले अकेले मूवी देख रही हो? मैं बस आ ही तो रहा था ना। कामिनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी भूल जाते हैं। सौरभ को आज फील हुआ कि उसकी माँ कितनी अकेली हो गई थी। थोड़ी देर वो चुप रहने के बाद सौरभ ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम शादी कर लो। यह सुनकर कामिनी की आंखें खुली रह गईं। कान मानो सुन्न हो गए थे और चिल्लाते हुए सौरभ से बोली, क्या बोल रहा है तू? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? माँ, मैं उन बेटों में से नहीं हूँ जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं या उन्हें घर में अकेला छोड़ देते हैं। माँ, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, पूजा अपने काम में बिजी रहती है, और इसमें गलत भी क्या है? इंसान को उम्र के इस पड़ाव पर एक सहारे की जरूरत होती है। और हाँ, आप चिंता मत करना, मैं आपको यहीं रखूंगा, कहीं जाने भी नहीं दूंगा। आप दोनों एक साथ यहाँ रहना। जब माँ बाप बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं तो बच्चे माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? इतना कहते हुए सौरभ ने अपनी माँ को गले लगा लिया। तो दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर मतलबी हो जाते हैं। हमें लगता है कि एक समय के बाद हमारे माँ बाप को सिर्फ वक्त पर खाना मिल जाए, उनके सभी काम हो जाएं। इसके अलावा उन्हें किस चीज की जरूरत है? और उनका अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। सौरभ ने अपनी माँ के लिए जो किया, जरूरी नहीं कि हम भी वही करें, लेकिन हमारे माँ बाप की खुशियों के बारे में सोचना, यह हमारा फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी भी।